स्वागत है आप सबका। लीडिंग ऑटोकंप मैन्युफैक्चरर कंपनी ल्यूमिक्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां अब तक जो प्रॉफिट में रहने वाली ये कंपनी इस बार घाटे में आ गई है। जी हां, इस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है 32 करोड़ का घाटा। आइए देखते हैं डिटेल में। छोटा सा परिचय इस कंपनी का। ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इनका मेन बिजनेस है लाइटिंग का। इंडिया के अंदर जितनी भी गाड़ियों में लाइट्स लगती है उसमें से 60% लाइट्स इसी कंपनी की होती है। बात करते हैं उनके रिजल्ट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फिगर जो है वो लेक्स के अंदर दिखाया उन्होंने। ये है उनके जून क्वार्टर के रिजल्ट। ये है पिछला क्वार्टर मार्च का क्वार्टर। ये है जून क्वार्टर पिछले साल का और ये है 19-20 साल भर के फिगर। बात करेंगे उनकी इनकम की। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में उनकी इनकम थी 391 करोड़। अगर पिछले साल वाला सेम क्वार्टर देखेंगे तो 403 करोड़ की इनकम थी। यहाँ साल भर की इनकम देखोगे तो 1600 करोड़ के आसपास की थी। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकी मोटा मोटा 400 करोड़ की इनकम हर क्वार्टर में होती है यहाँ। लेकिन इस क्वार्टर में कोरोना के चलते उनको भारी मार लगा है और उनकी इनकम जो है वो 80% कम हो गई है। वो सीधे 400 करोड़ की एवरेज से सीधा 80 करोड़ पे आ गया है। उनकी इनकम रही है 80.92 करोड़ सिर्फ इस क्वार्टर की। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कम हुए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इनकम में रिडक्शन आया है। जहां पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ के एक्सपेंस थे, पिछले साल सेम क्वार्टर में 383 करोड़ के एक्सपेंस थे, इस क्वार्टर में वो एक्सपेंस घट के 134 करोड़ के रह गए। हालांकि ये 80 करोड़ से ज्यादा है जो उनकी इनकम है। तो 80 करोड़ की इनकम और 134 करोड़ का उनका हुआ है एक्सपेंस, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 53 करोड़ 47 लाख। 53 करोड़ 47 लाख उनका ग्रॉस लॉस रहा इस क्वार्टर का। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कहीं पे भी आपको लॉस दिखेगा नहीं। ये देखिए सारे फिगर पॉजिटिव रहे हैं इस क्वार्टर से पहले। हालांकि क्योंकि उनका बिजनेस हैविली डिपेंड करता है ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर, तो सारी कंपनीज के प्लांट जो है वो 1-1.5-2 महीने के लिए बंद ही रहे थे। तो ये क्वार्टर उनके लिए काफी खराब गया। यही कारण है कि 53 करोड़ का ग्रॉस लॉस हुआ है। ऊपर से जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनके जो एसोसिएट कोई कंपनी है उसने भी 5 करोड़ का ग्रॉस लॉस हुआ है, तो वो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके चलते उनका ग्रॉस लॉस बढ़ के 58 करोड़ 66 लाख का हो गया है। 58.66 करोड़ का उनको ग्रॉस लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था। पिछले वाले साल के अंदर सेम क्वार्टर में 22 करोड़ 67 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था। अगर टैक्स की बात करें तो उनको करंट टैक्स में टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है और डिफर्ड टैक्स में भी उनको 17 करोड़ का एक बेनिफिट हुआ है। तो उसके चलते जो उनकी टैक्स के बाद की इनकम है वो वहाँ उनका घाटा थोड़ा कम हुआ है। जहाँ पहले 58 करोड़ का घाटा था वो घट के अब 31 करोड़ 60 लाख का ही रह गया है। ये टैक्स क्रेडिट के चलते 31 करोड़ 60 लाख का नेट लॉस हुआ है ल्यूमेक्स को क्वार्टर वन के अंदर। पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 16 करोड़ 35 लाख। पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट था और पिछले साल भर में उनका नेट प्रॉफिट था 72 करोड़ के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट फिक्स ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट उनके ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न उनकी रही है। हालांकि यहाँ पे उनको काफी हद तक मार पड़ा है और यही कारण है कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो घट के 33.81 का हो गया है प्रति शेयर, जो पिछले क्वार्टर में 17.50 था, पिछले साल वाले क्वार्टर में 17.72 था और पिछले साल भर में 76.91 था। तो उनके दो क्वार्टर की एवरेज जो इनकम होती है, अगर ये आप 17 छोड़ दो तो 34 रुपए के आसपास होती है। तो उतना तो भाई उनको एक क्वार्टर में ही लॉस हो गया। तो अभी तो ऐसा है कि उनकी अर्निंग पर शेयर माइनस में से जीरो में लाने में उनको 2 क्वार्टर लगेंगे। तो अगर आप मान के चलो कि उनका यही परफॉर्मेंस, हम मान लेते हैं कि दूसरा क्वार्टर बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा भी मान ले अगर, तब भी उनको 2 क्वार्टर में जो परफॉर्म करेगा उससे उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो जीरो तक आ सकता है 2 क्वार्टर के बाद। जो चौथे क्वार्टर में जो वो प्रॉफिट करेंगे उसके बाद से उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 20-22 के आसपास आ सकता है। तो उनका अर्निंग पर शेयर काफी हद तक गिरेगा इस साल में और उसकी इंपैक्ट उनके शेयर प्राइस पे डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, ऐसा हमको तो लगता है। आप देखिए पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो इनकम में
में इनकी एक स्टेडी ग्रोथ रही है, 1260 करोड़, 1276 करोड़, 1655 करोड़, 1862 करोड़। तो ये 4 साल तो ठीक चला, लेकिन जैसा आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी रिसेशन चल रहा है। यूरो 4 से सॉरी BS4 से BS6 में जो जंप करना था सीधा BS5 को स्किप करके, उसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। प्लस वो जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल का तो चल ही रहा है, तो इंडस्ट्री काफ़ी बुरे दौर से गुजरी है और इस कंपनी का हैवीली डिपेंडेंट है ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर। इनका जो भी बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल कंपनी से ही आता है। मैंने आज ही भारत फोर्ज का बिजनेस भी रिव्यू किया था, लेकिन भारत फोर्ज के केस में ऐसा है कि वो अब ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिजनेस रेलवे से भी आता है, उनको एयरलाइन से भी बिजनेस आता है, उनको शिपिंग से भी बिजनेस आता है, उनको ऑयल एंड गैस से भी बिजनेस आता है। तो उनकी डिपेंडेंसी ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर नहीं। भारत फोर्ज को आपका डिफेंस से भी उनको बिजनेस आता है। तो ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, है डिपेंडेंसी लेकिन हैवीली नहीं है जितना ल्यूमेक्स के केस में है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले 1-1.5 साल 2 साल तक तकलीफ में रहने वाली है, ऐसा साफ साफ लग रहा है। तो इनको शायद रिकवर करने में टाइम लगेगा, ऐसा भी तो लग रहा है। इनका नेट प्रॉफिट देखिए 36 करोड़, 43 करोड़, 57 करोड़, 94 करोड़, और फिर ये घट के सीधा 60 करोड़ पे आ गया। तो ये उनको काफ़ी मार लगा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी प्रॉफिट घटने की शुरुआत तो हो ही गई थी और अब ये नेगेटिव में भी आ गया है। और इस साल का जैसा मैंने बताया का ड्रास्टिकली कम होके बहुत कम रहने वाला है। तो इसका प्रॉफिट आने वाले का टाइम में मतलब काफ़ी, जैसे हमने कहा कि ड्रास्टिकली कम होगा और कम होगा इससे भी, ऐसा अभी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। ये है उसका प्राइस चार्ट जो कि शानदार रहा, अच्छा रहा है रीजनेबली। आप ये देखिए 1999 में ये 31 रुपये के आसपास का इसका शेयर हुआ करता था और अभी ये 1500 के आसपास इसको मान सकते हो। तो ये 22 साल के अंदर इस कंपनी ने मोटा मोटा जैसा कि हम वहाँ पे देख रहे हैं 50 गुना के आसपास के रिटर्न दिए हैं, जो कि अच्छे रिटर्न हम कह सकते हैं। और ये डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है, अभी इसका 1.61 के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस इंडस्ट्री का पीई जो है वो 19 के आसपास का है और इस कंपनी का पीई जो है वो 19 है। तो ये इंडस्ट्री के बराबर ही चल रहा है। हालांकि इनका अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है वो 76 का है। अब ये 76 नहीं रहेगा, जैसे मैंने कहा ये 20-22 के आसपास रहेगा साल भर का, और तो बहुत तकलीफ में रहेगा ये। इसका IPS वापस ये लेवल में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ इसके प्राइस पे देखोगे। हालांकि हो सकता है कि मार्केट इसको कुछ डिस्काउंट दे दे, कोरोना के चलते ये घटा था और कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो गाड़ी की बिक्री पे इम्पैक्ट तो है ही है। तो हो सकता है कि हम इस पे प्राइस में जो है वो करेक्शन देखेंगे आने वाले समय के अंदर, ऐसा भी यहाँ पे से तो लग रहा है। तो यही वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।